नाजरीन, महाराजा रंजीत सिंह की महबूबा माई मोरा कौन थी? रंजीत सिंह एक मुसलमान रक्कासा और तवाइफ के इश्क में कैसे गिरफ्तार हुआ? मोरा से रंजीत सिंह की मुलाकात कैसे हुई? महाराजा ने एक मुसलमान तवाइफ से शादी क्यों की थी और उस शादी पर महाराजा रंजीत सिंह को क्या सजा मिली थी? माई मोरा को सिख सल्तनत में क्या मकाम हासिल था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको महाराजा रंजीत सिंह की एक मुसलमान तवाइफ से इश्क और मोहब्बत की दिलचस्प दास्तान सुनाएंगे, जिसने महारानी न होकर भी सल्तनत पंजाब पर हुकूमत की और जिसके नाम के सिक्के तक जारी हुए। नाजरीन, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में सिख सल्तनत का बानी था, जो तकरीबन 40 साल तक हुक्मरान रहा। महाराजा रंजीत सिंह की जिंदगी की कहानी जंगी मुहिम्मात, घोड़े, शराब और खूबसूरत औरतों के गिर्द घूमती है। रंजीत सिंह चीचक ज़्यादा था, जिससे उसकी एक आंख जाय हो चुकी थी और चीचक की वजह से वो बदसूरत भी था, मगर बहादुरी की वजह से उसने बादशाही भी हासिल की और वो सब कुछ हासिल किया जो उसको पसंद था। नाजरीन, माई मोरा का ताल्लुक लाहौर से था, जो एक रक्कासा और तवाइफ थी। वो इलाका जहां मोरा की रिहाइशगाह थी, उस जमाने में लाहौर का बाजार हुस्न हुआ करता था, जिसे आजकल हीरा मंडी कहा जाता है। मोरा के हुस्न के चर्चे आम थे। जब एक मर्तबा मोरा को शाही बरादरी ने रक्स के लिए तलब किया, तो वहां 21 साला रंजीत सिंह भी मौजूद था, जो उस तवाइफ पर दिल हार बैठा। नाजरीन, रंजीत सिंह ने उस रक्कासा और तवाइफ माई मोरा से इजहार इश्क कर दिया और अब दोनों के दरमियान मुलाकातें होने लगी। और मशहूर है कि वो पुल मोरा के करीब एक जगह पर मुलाकात करते थे। नाजरीन, मशहूर किस्सों और रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा वो हंसाली नहर के रास्ते आ रही थी, तो उसकी जूती पानी में जा गिरी। वो नंगे पांव दरबार में पहुंची, जहां महाराजा रंजीत सिंह की नजर उसके पैरों पर पड़ी। महाराजा ने आतिशे इश्क को छुपाए अपनी महबूबा मोरा से माजरा दरियाफ्त किया, तो उसने रास्ते की दुश्वारी और नहर से गुजरने की परेशानी बता दी। रंजीत सिंह ने हुक्म दिया कि नहर पर जल्द अज जल्द पुल तामीर किया जाए। यह पुल कंजरी के नाम से मशहूर हुआ, जो किसी नाचने वाली के लिए बोला जाने वाला उस वक्त का और आज तक का मकामी लफ्ज है, मगर बाद में इस पुल को पुल मोरा कहा जाने लगा। नाजरीन, रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया तो माई मोरा से मिलने उसके कोठे पर चला गया और फिर मोरा ही का होकर रह गया। मोरा के कोठे से सरकारी अहकामात के जारी होने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका असर और रसूख कितना ज्यादा था। नाजरीन, मोरा के बारे में कहा जाता है कि वो हुस्न जमाल और कदो कामत में बेमिसाल थी, बल्कि रंजीत सिंह उसकी जहानत और अक्लो दानिश का भी कायल हो गया था। रंजीत सिंह तख्त लाहौर पर बैठा तो मक्खनपुर गांव की मोरा के लिए रिश्ता भेज दिया और मशहूर है कि लड़की के बाप ने सख्त शराइत रख दी। रंजीत सिंह ने तमाम शर्तें बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ पूरी की। नाजरीन, रंजीत सिंह की हुकूमत खालिसा सरकार कहलाती थी, जो सिखों के सबसे बाइख्तियार अकाल तख्त के अहकामात और हिदायत की पाबंद थी। अकाल तख्त के जत्थेदारों को महाराजा का एक मुसलमान लड़की की जुल्फों का असीर होकर शादी के लिए यूं पैगाम भेजना हरगिज पसंद न आया और उनकी जानिब से सख्त एतराजात किए गए। अकाल तख्त ने रंजीत सिंह को तलब किया तो उसने बिला तामुल इकरार इश्क कर दिया। उसे कोड़ों की सजा सुनाई गई, जो उसने बखुशी कबूल कर ली और साफ कह दिया कि वो मोरा को फरामोश नहीं कर सकता। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह को एक कोड़ा मारा गया और उसके बाद पंचायत ने उसे महाराजा होने की वजह से मुआफ कर दिया और उस पर जुर्माना करके उसे छोड़ दिया। नाज़रीन, महाराजा रंजीत सिंह जिद का इंतहाई पक्का था और एक मुसलमान तवाइफ के उसूल के लिए उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। यह कीमत उसको एक तरफ गैर सिख औरत से ब्याह करने पर हर मंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल दरबार साहिब अमृतसर के अकाल तख्त के जेर अताब होने की सूरत में थी, तो दूसरी तरफ एक कंजरी को महारानी का रुतबा देने पर शुराफा की नापसंदीदगी की शक्ल में महाराजा को उठानी पड़ी। मगर रंजीत सिंह ने ऐसा निभा किया कि दुनिया देखती रह गई।
पूरे पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह का अपने नाम का कोई सिक्का नहीं था। वो खालिसा सरकार का रायजुल वक्त सिक्का नानक शाही ही चलाया करता था। अलबत्ता उसने अपनी महबूबा के नाम का सिक्का जारी करके एक तवाइफ और रक्कासा को मोरा सरकार के दर्जे पर फायज कर दिया। नाजरीन, शादी के बाद मोरा लाहौर आ गई और अपने लिए हवेली और उसके साथ एक मस्जिद बनवा दी जो मस्जिद तवाइफ के नाम से मशहूर थी। बेअदबी और गुस्ताखी की वजह से इस मस्जिद का नाम तब्दील तो किया गया मगर बदल कर मस्जिद मोरा वाली रख दिया गया। नाजरीन, मस्जिद की तामीर के हवाले से जो मुस्तनद रिवायत गिरदानी जा सकती है वो ये है कि महाराजा ने लाहौर की एक मशहूर मस्जिद वजीर खान के करीब कुछ वक्त मोरा के साथ गुजारा था। उसके बाद मोरा के दिल में यह बात आई कि उन्हें मस्जिद के करीब नहीं जाना चाहिए था, तो इस सोच के तहत उन्होंने मस्जिद तामीर करवाई। मोरा वाली मस्जिद को लोग ये समझते हैं कि ये मोरों की वजह से मोरा वाली मस्जिद कहलाती है, मगर ये रंजीत सिंह की महबूबा मोरा माई की वजह से मोरा वाली मस्जिद कहलाती है। नाजरीन, रंजीत सिंह की दीगर बीवियों के बरक्स खुले सर बगैर पर्दे के लोगों के सामने आने के बावजूद महारानी मोरा मजहबी और रूहानी रुझान रखने वाली औरत थी, जिसने मादी और दुनियावी ऐशो इशरत पर हमेशा अपने मन की शांति को तरजीह दी थी। उसने अपने रूहानी उस्ताद जान मोहम्मद के कहने पर अरबी और फारसी के उलूम का एक मदरसा बनवाया था, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा कारामद इसलिए भी था कि हिंदुस्तान के तलबा को सैकड़ों मील दूर फारस और ईरान का सफर करके उलूम सीखना होता था। उनके दरवाजे हमेशा गरीबों और मसाकीन के लिए खुले होते थे। रंजीत सिंह की गरीब परवरी और रिफायामा के कामों में मोरा का बहुत किरदार रहा, जिसकी वजह से लोग उसको मोरा सरकार के नाम से याद करते थे। नाजरीन, मोरा की जहानत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके नाम का सिक्का ही नहीं बल्कि माप तोल के पैमाने और बाट यानी सेर, पाव और गज वगैरह भी उसके नाम से मौसूम थे। मोरा ने खुद को आम लोगों और महाराजा के दरमियान राब्ते का जरिया बनाया था। शहर में किसी की भी कोई हाजत हो तो वो मोरा के पास जाता और वो महाराजा से हाजत रवाई करवा देती। रंजीत सिंह के दरबार में भी साजिशियों और बदखाओं की कमी नहीं थी, जो हर वक्त अपने मफादात की निगहदाश्त के अलावा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते थे, जिनकी वजह से मोरा का दिल जल्द ही तख्त लाहौर से उचाट हो गया। हिर्सो हवस की दुनिया से गाफिल मोरा ने अपनी शादी के 10 साल बाद पठानकोट मुंतकिल होकर दुनिया के झमेलों से अलहदगी इख्तियार कर ली। नाजरीन, मोरा माई ने जिंदगी जितनी शान और शौकत से गुजारी, अपनी मौत के बाद वो इतनी ही गुमनाम हो गईं और उनकी मौत की तारीख का कोई हवाला मौजूद नहीं। सिर्फ ये मालूम है कि उनकी मौत